हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं डिग्री। ठीक है। एक्चुअली यह जो चैप्टर है, यह एग्ज़ाम के लिहाजा से ठीक ठाक चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है। डिग्री, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये चैप्टर है वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। यूँ कहें, आप कह दें एडजेक्टिव ही है। इसका काम है कि कंपैरिजन को दर्शाना, किसी के अगर क्वालिटी जो है उस क्वालिटी के कंपैरिजन को दर्शाने का यह काम करता है डिग्री। अच्छा, जब कंपैरिजन दर्शाता है तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छे, पॉजिटिव डिग्री क्या है? बेसिक एडजेक्टिव, मतलब कि मेन एडजेक्टिव। मेन जो वर्ड होता है ना, एडजेक्टिव का जो मेन होता है, क्वालिफाइंग वर्ड्स जो होते हैं ना, उस सब का सब क्या है? पॉजिटिव डिग्री होते हैं। लेकिन अगर दो के बीच में तुलना दिखाना हो, कितने के बीच में? दो के बीच में तुलना दिखाना हो तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री आता है। और लेकिन दो से ज़्यादा के बीच में तुलना दिखाना हो तो उसके लिए क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। करे कि पीडी का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब ये जो ऐसा पीडी मतलब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, डेंजरस इत्यादि इत्यादि। ठीक है। बट इन कंपैरिजन, लेकिन कभी हम इसका प्रयोग कंपैरिजन में करें, जैसे सेंटेंसेस कंपैरिजन का बना दें, तो पीडी के पहले सो लगेगा या एज लगेगा, पीडी के बाद एज लगता है। अच्छा, सो कब लगता है? अगर कोई सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव में हम सो पीडी एज लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो एज और एज का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, सब में एज प्लस एज का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ निगेटिव में ही सो का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज़ एज गुड एज यू, एज पॉजिटिव है तो एज का प्रयोग किया गया है। और ये वाला जो आप देख रही है क्या है? पीडी है। अब आते हैं सीडी पे। करें, सीडी का मतलब दो के बीच में तुलना। कितने के बीच में कंपैरिजन? दो के बीच में तुलना। जैसे बेटर, वर्स, स्मॉलर, टॉलेस्ट, मोर ब्यूटीफुल। ये समझ लीजिए क्या है आपका कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट लिखा गया है, टॉलर होगा, टॉलर। ठीक है। अच्छा, सीडी बनता कैसे है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, वो तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे बनता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मोटे मोटे समझ लेते हैं। करें कि पीडी में अगर आप ईयर देख लो, पीडी में आप क्या जोड़ दो? ईयर जोड़ दो, या पीडी के पहले मोर जोड़ दो, सीडी बन जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी सीडी का प्रयोग होता है साथ में देन जरूर लगता है। ये सीडी की क्वालिटी है कि जब भी सीडी बनता है उसके साथ उसके बगल में क्या लगेगा? देन लगता है। क्योंकि जब कंपैरिजन दर्शाएगा दो लोगों के बीच में है तो एक के पहले देन का प्रयोग कन्फर्म है। क्लियर? चलिए एसडी समझते हैं। करें एसडी क्या है? करें कि एसडी का मतलब क्या? दो से ज़्यादा का तुलना, मोर देन टू, दो से ज़्यादा की तुलना को हम एसडी बोलेंगे। मतलब एसडी जो शब्द हैं उसमें आपको पता चलता है कि दो से ज़्यादा के बीच में तुलना की जाती है। बेस्ट, जैसे एग्जांपल में बेस्ट हो गया, वर्स्ट है, स्मॉलेस्ट ईएसटी, टॉलेस्ट ईएसटी और मोस्ट। ठीक है। जैसे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि पीडी में ईएसटी या पीडी के पहले मोस्ट हो, ठीक है, तो एस डी बनेगा। लेकिन एक चीज़ है कि एस डी का प्रयोग जब भी करते हैं साथ में क्या लगता है? द लगता है। जिस तरह हमने सी डी समझा कि सी डी का प्रयोग जब होता है तो बगल में दैन लगता है, तो यहीं पे एस डी के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए, अब कह रहे हैं कि अगर वर्ड बनाना हो तो सी डी एस डी, पी डी से मतलब सी डी और एस डी को हम कैसे बनाएंगे? तो एक तरीका है जिसको बोला गया है रेगुलर वे। तरीका क्या बोला गया? रेगुलर वे। रेगुलर वे में क्या होता है ना कि सी डी के लिए ईयर जोड़ते हैं और एस डी के लिए ई एस टी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्मॉल का स्मॉलर ईयर जोड़ा गया है, स्मॉलेस्ट ई एस टी जोड़ा गया है। उसी तरह आप टॉल का बना सकते हैं, टॉलर। उसी तरह इसका बना सकते हैं, टॉलेस्ट। ठीक है। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। उसी तरह क्लीन का क्लीनर, क्लीनेस्ट। ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें चेंजिंग होती है। जैसे अगर वाई हो, लास्ट में क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले सी, सी मीन्स होता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट, समझ लो, कॉन्सोनेंट। तो वाई को पहले हम आई में चेंज करेंगे,
फिर ई आर जोड़ेंगे सी डी के लिए और ई एस टी जोड़ेंगे एस टी के लिए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखा लेजी, तो वाई लास्ट में है ना, तो वाई को किस में चेंज किया गया, आई में, और ई आर जोड़ गया है। आई में चेंज करके फिर क्या जोड़ा गया है, ई एस टी जोड़ा गया। उसी तरह अगर क्रेजी का बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रे जी आर, क्रे जी एस्ट। हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है, हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रूल है सीबीसी। अब ये सीबीसी रूल क्या है, कह रहा है कि वर्ड छोटा होगा। सीबीसी रूल मतलब इतना जानिए कि वर्ड छोटा होगा और उस वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होगा। लास्ट में क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल होगा। ठीक है, फिर वोवेल के पहले क्या होगा, कोई कॉन्सोनेंट होगा। यही बस समझिए, मतलब 3 लेटर देखना है, लास्ट वाला लेटर, लास्ट में कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ना, सीबीसी लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट उसको डबल कर देंगे और ई आर ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे देखो बिग, तो बी आई जी, जी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, बीच में वोवेल, तो लास्ट वाले को डबल कर देना है, लास्ट वाले को डबल कर देना है, और ई आर जोड़ के ई एस टी जोड़ के सी डी और पी डी, सी डी और एस डी बना देना। वैसे स्लिम है तो क्या हो जाएगा, स्लिम मर, स्लीमेस्ट। ठीक है, बाकी दो को आपको बनाना है। ठीक है, हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई पीडी हो और एक बड़ा वर्ड हो, पीडी हो और क्या हो, बड़ा वर्ड हो, इस कंडीशन में आपको सिर्फ मोर का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, मोर सीडी के लिए करेंगे और मोस्ट एसटी के लिए करेंगे। आई बात समझ में। जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल सीडी बन गया और मोस्ट ब्यूटीफुल एसटी बन गया। वहीं अगर डेंजरस बनाना हो तो क्या लिखेंगे, मोर डेंजरस। उसी तरह मोस्ट डेंजरस। आई बात समझ में। वैसे एनेक्सियस है तो मोर एनेक्सियस, मोस्ट एनेक्सियस। फैथफुल है तो मोर फैथफुल, मोस्ट फैथफुल। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे बना के। ठीक है, और एक और तरीका है जिसको बोला गया है इर्रेगुलर वे। मतलब इर्रेगुलर वे मतलब ये समझो कि पी डी सी डी के जैसा नहीं, सी डी एस डी के जैसा नहीं। मतलब इसमें अब अलग अलग वर्ड आ जाएंगे। जैसे गुड है तो गुड का बेटर, अब देखो गुड का गुडर नहीं ना हुआ, गुड का गुडेस्ट तो नहीं हुआ, गुड का बेटर और बेस्ट हो गया। वैसे वेल है तो वेल का बेटर बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, इल का वर्स वर्स्ट, एविल का वर्स वर्स्ट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मेनी का मोर मोस्ट, मच मोर मस्ट। ठीक है, लेट का लेटर लाइटर, लेटेस्ट लेटेस्ट और लास्ट। ठीक है, फार का फारदर फर्दर, फारदेस्ट फर्देस्ट। ओल्ड का ओल्डर इल्डर, ओल्डेस्ट इल्डेस्ट। नियर का नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट। उसी तरह फोर का फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह लिटिल का लेस लिस्ट। तो ये लगभग 9 है, 9 से 10 के करीब हैं। इससे ज़्यादा एग्जाम आपके किताब में नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तक तो वर्ड हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं। अब कह रहे हैं कि अगर सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमारा पहला रूल है कि अगर सेंटेंस सीडी हो तो उसको आप पीडी में कैसे बदलेंगे। मतलब मान के चलो कि कंपैरिजन दो के बीच में हो तो कैसे उसको पीडी में बदलोगे। तो रूल देखते हैं। कह रहे हैं कि सीडी का रूल होता है कि कोई भी सेंटेंस का आप जानते हो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, और हम जानते हैं कि सीडी के बाद क्या लगता है, दैन, फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो रूल क्या है कि सीडी का जो ऑब्जेक्ट है पहले यूज कर देंगे, फिर वर्ब है वर्ब करेंगे। अब पीडी जब यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि सो या एज का प्रयोग होता है। तो देख लो, सीडी हटाएंगे उसके जगह पे सो या एज का प्रयोग करेंगे। फिर सीडी का लास्ट में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है यू आर ओल्डर देन आई, तो आई इधर आएगा आई, यू के अनुसार आ है तो आई के अनुसार एम। एक और चीज़ क्वालिटी यहाँ पे है कि अगर ये वर्ब पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा तो ये वाला वर्ब माइनस कर देंगे, और ये वाला वर्ब अगर माइनस में होगा तो ये वाला वर्ब किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे। समझना है कि अगर हाई पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, हाई निगेटिव है तो हाई क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। जैसे आई एम नॉट एज ओल्ड एज यू, क्योंकि हाई इसमें नॉट नहीं था तो इसमें नॉट लगा दिए, इसमें रहता तो इसमें से क्या कर सकते थे, हटा सकते थे। यही एक रूल है। इसके अलावा रूल है
दूसरा कि सेंटेंस अगर एस डी हो तो एस डी को आप सी डी में कैसे बदलेंगे, एस डी को आपको पी डी में कैसे बदलेंगे, या एस डी वाले सी डी को पी डी में आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको। तो चलो देखते हैं एस डी का जो रूल है। हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, फिर क्या एस डी। तो एस डी के पहले हम क्या जानते हैं भाई, द लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि एस डी के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, और ये नाउन जो होगा ना वो सिंगुलर नाउन होगा, याद रखेंगे। ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसके बाद से कोई भी वर्ड आता है उसका हम नाम क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जैसे एग्जांपल में सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, सचिन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो अगर हम इसका सी डी बनाते हैं तो एस डी का सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे रहेगा, वर्ब जैसा रहेगा वैसे रहेगा। अब एस डी जो आप देख रहे हैं ना, इसको हमको क्या बना देना है, सी डी बना देना है। ठीक है, सी डी बन गया। अब हम जानते हैं कि एस डी के पहले जब द लगता है तो सी डी के बाद भी तो क्या लगता है, देन लगता है। अब इसके बाद इन चारों शब्दों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इन चारों में से क्या क्वालिटी है कि जब हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो इनके बाद वही एस सी एन आएगा, मतलब सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर ये दोनों का प्रयोग करेंगे तो इनके बाद प्लुरल कर देंगे, और जो वर्ड आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते ही हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल कि इसमें सचिन था तो यहाँ पे भी सचिन है, इज था, इज है। द बेस्ट को हमने क्या बना दिया, बेटर। देन लगाना है तो देन लगा दिए, एनी अदर लगाना है एनी अदर लगा दिए। वर्ड क्या है, प्लेयर है तो प्लेयर लगा दिए, ऑफ इंडिया है तो ऑफ इंडिया लगा दिए। कहाँ कुछ चेंज हुआ, बस मात्र इतना ही चेंज तो किया गया है, इतना ही चेंज किया गया, देख लीजिए, कुछ ज़्यादा चेंज तो है नहीं। वहीं अगर आपको पीडी बनाना है, आपको क्या बनाना है, पीडी, तो सबसे पहले नो अदर लगेगा, फिर जो नाउन होगा वो लगेगा, फिर जो वर्ड होगा वो लगेगा। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमेशा आएगा, एस बी का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। अब फिर पी डी में हम जानते हैं क्या लगता है, सो या एच का प्रयोग करते हैं। फिर सी डी होगा तो सी डी एच है, एस डी होगा तो एस डी का सब्जेक्ट। देखिए नो अदर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लेयर है नाउन, नाउन लगा दिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिया लगा दिए। वर्ब्स क्या है, इज, इज। एज गुड एज, फिर सचिन। ठीक है, चलिए इसको एक बनाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम सी डी बनाते हैं तो क्या बोला, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ही रखेंगे, दिल्ली का दिल्ली हो जाएगा, इज कर देंगे, द समाप्त। क्यों, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं क्या, सी डी। तो बिजिएस्ट हम बनाएंगे बिजियर, तो ये हो गया बिजियर। फिर लगाएंगे देन, और देन के बाद से कोई वर्ड तो हम एनी अदर का ही प्रयोग कर दे रहे हैं। अब बताइए क्या बच रहा है, सिटी इन इंडिया, तो हम यूज कर देंगे सिटी इन इंडिया। देखिएगा क्या दिक्कत है। उसी तरह अगर हम इसका पी डी बनाएं तो पी डी में हम जानते हैं कि पहले क्या लगेगा, नो अदर, क्या लगेगा, नो अदर। और नो अदर के बाद से जो नाउन है तो नाउन क्या है, सिटी इन इंडिया, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज। अब ऐसे देखिए बिजियर देन चाहे बिजिएस्ट, इन इसको हम पी डी बनाएंगे तो एज बीजी एज दिल्ली। हो तो गया, बस कुछ तो है ही नहीं। तो अगर एग्ज़ाम से पहले ये कुछ रूल्स को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका एग्ज़ाम इसी पे डिपेंड है, इतना ही पे ही डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, कि कभी कभार क्या होता है ना कि द एस डी के पहले वन ऑफ का प्रयोग रहता है, तो इसका थोड़ा सा रूल बदल जाता है। एस डी के पहले वन ऑफ का प्रयोग रहता है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, एस डी के पहले वन ऑफ लग गया, लेकिन अब जो नाउन लगेगा वो प्लुरल नाउन होगा, यानी पी एन, और जो वर्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट तो है ही। ठीक है, जैसे अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अब यहाँ प्लुरल हो गया ऑफ ऑल, और पिछले वाले में वन ऑफ नहीं था तो सिंगुलर नाउन था यहाँ पे। समझे बात को, ये चीज़ है। अब जब सी डी बनाएंगे तो सेम रूल होगा, सी डी का एस डी का सब्जेक्ट वर्ब वही, सी डी हो जाएगा, देन लगा देंगे, और जब सी डी लगाएंगे ना तो हाई वन ऑफ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देन लगा देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं मस्ट अदर, और फिर जो वर्ड है सेम टू सेम। जैसे यहाँ अशोका था तो अशोका है, वाज है तो वाज, वन ऑफ समाप्त, सिर्फ द ग्रेटेस्ट को ग्रेटर बना दिया गया, देन लगा दिया गया मस्ट अदर, और जो वर्ड है किंग्स ऑफ ऑल सेम टू सेम छाप दिया गया। ठीक है, पीडी अगर बात करें तो वेरी फ्यू, फिर प्लुरल नाउन कॉम्प्लीमेंट जो है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लुरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, प्लुरल वर्ब। फिर हम जानते हैं सो या एज, जब पीडी बनाते हैं तो सो या एज का प्रयोग करते हैं। फिर सी डी होगा तो सी डी, या एस डी होगा एस डी का सब्जेक्ट कर देंगे। जैसे वेरी फ्यू किंग्स ऑफ ऑल, यहाँ पे वाज के बदले क्या लगा, वर, एज ग्रेट एज अशोका। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो सकता है। अगर हम सी डी बनाते हैं तो देखो अकबर का अकबर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाज का वाज रहेगा, वन समाप्त ऑफ समाप्त, द स्ट्रॉन्गेस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गर,
हम जानते हैं CD के बाद क्या लगता है, देन। हाँ, देन के बाद एक वर्ड लगाना जिसका नाम है मोस्ट अदर। अच्छा, चेंजिंग कितना है ये ना, चेंजिंग है जी, देखो तो। फिर जो वर्ड है किंग्स एमोंग अदर्स, बस। जो चेंजिंग है उतना ही चेंज करेंगे, उससे ज़्यादा चेंज करने की क्या जरूरत है। फिर PD अगर बनाते हैं तो क्या करें कि वेरी फ्यू पहले ही लगा दो, और लास्ट वाला जो वर्ड है ना उसको पहले ला दो। तो लास्ट वाला वेरी फ्यू किंग्स एमोंग अदर्स। अच्छा देखो, यहाँ पे वाज है और यहाँ पे किंग्स है, तो क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब वेयर। फिर कह रहा है एज लगा दो, तो एज लग गया। ये स्ट्रॉन्गर है चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसको बना दो PD, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर एज, नाम क्या है अकबर, तो अकबर कर दो, बात खत्म, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप वीडियो देख के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का है। 2 नंबर क्या है आपका, पक्का है। तो ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे सीखने और समझने की। एक और चीज़ आपको बता दें, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में है, बोनस चीज़ समझ लो कि अगर कोई CD हो और UR से समाप्त हो, किससे समाप्त हो, UR से समाप्त हो, तो उसमें देन नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, टू लगता है। जैसे ही सीनियर, UR देखो है, ही सीनियर टू मी, तो याद रखेंगे कि अगर कोई CD हो UR से समाप्त हो तो उसमें देन के बदले टू का प्रयोग होता है। तो गाइज़, ये आज था आज का हमारा क्लास डिग्री, जो बेसिक लेवल डिग्री है, इसको समाप्त कर दिया गया। और इसी से ही एग्ज़ाम में आएगा, यही तरीके हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। ठीक है, इससे कोई अलग हट के तो आता नहीं है। बाकी आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, और जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इसको समझने की कोशिश करके जाएंगे, आपका 1 से 2 नंबर पक्का है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।